मंच पर आसीन मेरे गुरु महाराज मालिक आका गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। जीव जब जन्म लेता है और जब तक इस संसार का भोग करता है, मृत्यु तक उसकी एक ही कामना रहती है। जब थोड़ा सा ज्ञान हो गया कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा की तलाश ही उसे सब जगह भटकाती है। परमात्मा की तलाश की असंतुष्टि ही उसे गुरुदेव के पास ले जाती है। वही खालीपन, वही कामनाएं उसको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब जगह परमात्मा का चिंतन करवाने के लिए मजबूर करती है। पर वो पूरी जीवन भटकता रहता है। जैसे मृग में कस्तूरी होती है, उसकी गंध आती है, उस गंध को पाने के लिए बन बन भागता है, 24 घंटे भागता है और उस भागने भागने में ही उसका शिकार हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है भागने भागने में शिकारी मार देता है, कभी ऐसा होता है भागने भागने में कोई जानवर मार देता है। पर उस गंध को पाने के लिए विचलित रहता है, परेशान रहता है। पर अंत तक उसे ये एहसास नहीं हो पाता है कि गंध तो स्वयं उसके भीतर से आ रही है। मुझको लगता है हम लोग या परमात्मा का बनाया हुआ जो जीव है, इसकी भी भटकन, भाग, जीवन पर्यंत की असंतुष्टि केवल इसीलिए है कि कहीं से परमात्मा के दर्शन हो जाए। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, वो कहते हैं कि मुझको लगता है कि परमात्मा बहुत दूर है, पर परमात्मा तो हमारे भीतर निवास करता है। उसको पाने के लिए हम लोग भटकते हैं, जीवन पर्यंत जीव भटकता है। हमारे आदि गुरु, इस मिशन की बात नहीं कर रहा मैं, सभी मिशन के आदि गुरु रहे हैं, पूर्व काल में गुरु रहे हैं। उन लोगों ने परमात्मा तक पहुंचने का, परमात्मा का दर्शन करने का, परमात्मा का एहसास महसूस करने का, देखो मुझको लगता है वो शक्ति देखने योग्य है ही नहीं। और ना ही परमात्मा ने हमारे नैन चक्षु ऐसे दिए हैं कि हम लोग उन्हें देख पाए। हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे लाइट इन तारों में बह रही है, धारा प्रवाह चल रहा है, पर हम महसूस नहीं कर रहे हैं। अब ये दो तार चल रहे हैं, एक में आवाज़ चल रही है, एक में प्रकाश चल रहा है। किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, उपकरण के द्वारा हम उसे महसूस कर सकते हैं कि धारा प्रवाह हो रहा है। क्या छू कर महसूस कर सकते हैं? छू कर महसूस करेंगे तो एक ही बार छू सकते हैं, है ना। शायद दोबारा छुआने के लिए डॉक्टर बहुत सारे पैसे ले ले। वही परमात्मा है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा
कि परमात्मा की किसी ने एक झलक भी पाली तो पागल हो गया। अगर मेरी बात का भरोसा नहीं है, वृंदावन में निधिवन है। कहते हैं, मान्यता है कि भगवान वहाँ रोज रात्रि में रास रचाते हैं, रास लीला करते हैं। सारे पेड़ हैं वो गोपियां बन जाती हैं, भगवान रास करते हैं। वहां किसी भी आदमी का ही नहीं, किसी जानवर का, कौवे का, पक्षी का, कीड़े का, मक्खी का, मच्छर का, सबका जाना निषेध हो जाता है। परमात्मा की ऐसी कृपा होती है। मैं गया था दर्शन करने के लिए, मालिक भी गए थे। कहते हैं कि शाम होते के साथ ही जो बंदर हैं वहां, वो सब निधिवन छोड़ छोड़ कर भागने लगते हैं। दिन भर नहीं भागते, दिन भर उन्हीं पेड़ों पर रहते हैं। इतनी ठंड होती है वहां पर। जहां दिन छिपा, एक बंदर, एक कौवा, एक पक्षी, एक तोता, एक चिड़िया, कोई नहीं मिल रहा, सब खाली। कई बार जो ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि हम लोग अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, सभी के साथ है, मैं भी समझता हूँ। मैं समझता हूँ आप सब लोग मूर्ख हैं, मैं बुद्धिमान हूँ। आप सब लोग समझते होंगे गुरुजी मूर्ख हैं, हम बुद्धिमान हैं। स्वाभाविक है, ये प्रकृति का नियम है। ये ऐसा नहीं, ये प्रकृति का नियम है। वहां कुछ लोगों ने रात में रुकने का प्रयास करा। जो लोग रुके, कहते हैं वो पागल हो गए। किसी को दिखना बंद हो गया, कोई बोलने लायक नहीं रहा, दिमाग नहीं चल रहा। ये क्या है? इसका अर्थ क्या है? कि परमात्मा रूपी शक्ति ऐसी है कि हम लोग उसे बिना इंस्ट्रूमेंट के देख नहीं सकते। और इंस्ट्रूमेंट क्या है? अभी मैं वहां गया था, हसदेव खानपुर। वहां एक व्यक्ति ने उदाहरण दिया, मेरे दिल को छू गया। उसने कहा, इंस्ट्रूमेंट ऐसा समझिएगा कि ट्रांसफार्मर है। 33,000 वोल्ट की लाइन चल रही है, आप उससे ना बल्ब जला सकते हैं, ना एसी चला सकते हैं, कुछ नहीं चला सकते। पर उसमें अगर ट्रांसफार्मर लग जाए, ट्रांसफार्मर के द्वारा आप उससे सब उपकरण चला सकते हैं। मुझको लगता है ट्रांसफार्मर परमात्मा ने गुरु को बनाया है, उस शक्ति को निम्न करके उसका एहसास आपको करवाने का जो यंत्र है वो इष्ट है। इष्ट आपको वो तरीके बताता है कि जिससे आप उस शक्ति का आपको भान हो जाए, ज्ञान हो जाए, एहसास होने लगे। अभी बहुत से लोग बोलते हैं, अभी एक बता रहे थे कि गुरुजी मेरे बेटी का पेपर दिलवाने जाना था, जाम में फंस गया, 9:30 बज गए, 10 बजे पेपर था। मालिक को याद करा, एक बुलेट पे 2 आदमी आए मेरठ शहर में ही। उन्होंने कहा कहाँ जाना है? हमने कहा वहाँ जाना है। कहा हमारे पीछे पीछे चले आओ। पता नहीं कौन सी गली गली में को निकाल के वहाँ ले जाके छोड़ दिया जहाँ हमारा पेपर था। ये क्या है? ये आप पर आपके परमात्मा की दया है। मालिक ने वो ट्रांसफार्मर दिया है आपको कि आप उससे कोई भी अपना इंस्ट्रूमेंट चला सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी इच्छाएं, लाइट मतलब कोई भी इच्छाएं आप अपने परमात्मा से पूरी करवा सकते हैं और करवाते हैं, है ना? पर ये हमारा मन जो है ये स्वीकार नहीं करता। आप ये देखिएगा, सभी के साथ होता है। आपका मान लो आपके इष्ट से कोई काम बन गया,
कभी न कभी आपके मन में ये बात आएगी कि गुरु महाराज की कृपा तो है, पर बहुत कुछ सहयोग मेरा और मेरे मित्रों का है, उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ तक आ गया। दृढ़ विश्वास से तेज स्वर में इष्ट का नाम धीरे लेगा, अपना अपने सहकर्मियों का नाम ज्यादा दृढ़ में लेगा। तुम थे तो काम हो गया। हाँ, गुरु भगवान की कृपा है, पर तुम ना होते तो कौन थाने में बचाता, तुम्हारी बदौलत बच गया। पर क्योंकि जीव का स्वभाव है, जैसे एहसान फरामोश होता है, बाबूजी एहसान फरामोश बोलते थे शब्द इसे, यही स्वभाव है हम सब लोगों का। मन भटकता रहता है, मन हजार कामनाएं करता है, पर उस परमात्मा रूपी तत्व को पा नहीं पाता, इष्ट के सानिध्य में रहने के बाद भी नहीं पा पाता। ऐसा हुआ एक बार स्वामी विवेकानंद जी के पास एक व्यक्ति आया, साधारण सा था, आकर चरण वंदना करी, बोला गुरुदेव बड़ा परेशान हूं। बोले क्या हुआ? बोले मालिक पढ़ा लिखा भी हूँ, नौकरी भी करता हूँ, तन से मन से बहुत परिश्रम करता हूँ, ना तो मैं धनी हो पाया और ना ही मुझे परमात्मा का कुछ हुआ। ताऊ जी बोलते थे ना घर मिला न विशाले सनम। उन वो विशाले सनम बोलते थे परमात्मा को और घर बोलते थे संसार को, है ना। तो स्वामी विवेकानंद बोले ठीक है, अच्छा एक काम कर, ये मेरा कुत्ता है, जा इसे बाहर घुमा के लेकर आ। वो व्यक्ति सोचने लगा क्या करूं, आया किस लिए था और कितना ये घटिया बात कर रहे हैं। मैं तो किसी उम्मीद के साथ आया था और ये पता नहीं क्या बात कह रहे हैं, कुत्ता घुमा कर ला। फिर भी क्योंकि गुरुदेव का आदेश है, कुत्ते का रास्ता पकड़ा, ले गया। गुरुदेव बोले कि कुछ देर के लिए छोड़ देना, कि घूम फिर कर तुम्हारे साथ आएगा, शौच आदि से निवृत्त होकर, और रास्ता देखा हुआ है, तुम भी इसे घुमा लाओ, आ जाएगा, कहीं जाएगा नहीं। बोले ठीक गुरुदेव। दोनों जने चले गए, कुत्ता भी और वो जिज्ञासु भी। बहुत देर घुमाने के बाद आने के बाद वो आकर बैठ गया, पास में कुत्ता बैठ गया। गुरुदेव बोले तुम किसी और रास्ते को गए थे क्या? और कुत्ता किसी और रास्ते को गया था क्या? तो बोले कि नहीं गुरुदेव, दोनों एक ही रास्ते को गए थे, पर यह है कि कुत्ता जो है और कुत्तों से लड़ता झगड़ता, उधर को जाता इधर को जाता, दीवार पर चढ़ता हुआ, टीले पर चढ़ता हुआ आया, पर मैं इसे देखता हुआ सीधे 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 रास्ते को आया। बोले लग रहा है ऐसा कि कुत्ता थक गया, उसका सांस फूल रहा है, इसीलिए मैंने तुमसे मालूम करा, और तुम ठीक ठाक बैठे हो। बोले गुरुदेव बस यही फर्क रहा, वो इधर उधर भागता हुआ गया, मैं सीधे रास्ते हो गया, बस मेरी निगाह कुत्ते पर भी रही।
ठीक है। वो बोला गुरुदेव मैं प्रश्न करा था सुबह, जिज्ञासु हूं। बोले बेटे तेरे प्रश्न का उत्तर ही ये है। बोले क्या मतलब? बोले बेटे तू जो है इस संसार में इतना रम गया कि तू अपना उद्देश्य भूल गया। अपने उद्देश्य को पाने के लिए कभी इससे लड़, इससे झगड़, इधर पूजा उधर पूजा। छोटा रास्ता जो है परमात्मा के चिंतन करता हुआ एक रास्ते पे तू चल नहीं पा रहा। तू केवल औरों को देख रहा है और उसकी हट कर रहा है और उसकी से तुलना कर रहा है, और उसकी तुलना के कारण तू दूसरा को देखने जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या, पर तू क्या कर रहा है सब भूल गया। लगभग यही हाल हम सबका है। हम अपने उद्देश्य से भटक गए। और हाँ, जिनको अपने उद्देश्य का ज्ञान है, भान है, दुर्भाग्य यह है कि उन्हें, दुर्भाग्य मैंने शब्द इसीलिए इस्तेमाल करा, दुर्भाग्य यह है कि उन्हें महसूस होता है कि इष्ट की कृपा संसार से ज्यादा है। जो सोचते हैं वो सब कुछ उनका इष्ट उन्हें बोलने से पहले देता है, पर इस चीज का उन्हें मद हो जाता है, अभिमान। तो परमात्मा समय समय पर अभिमान तोड़ने के लिए आते नहीं हैं, पर वो वहीं से ही कुछ ऐसा मन में, बुद्धि में आदेशित करते हैं कि वो अभिमान टूट जाए। ऐसा नहीं है कि ये, देखो हम लोग सब अल्प बुद्धि इंसान हैं। अल्प बुद्धि में इसलिए कहता हूं क्योंकि हमारे पास इस संसार को भोगने के साथ साथ बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसको हम अपने जरूरतें समझते हैं, हम समझते हैं, पर परमात्मा नहीं समझते। पर परमात्मा, गुरु भगवान उस मद को तोड़ते हैं। और ये मद हमारे, हम तो बहुत छोटे हैं, परमात्मा को भी हो जाता है। परमात्मा को सम हुआ है। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, हम सब लोगों ने सुना है, मालिक का बोला हुआ है। भगवान राम जब केवट के सम्मुख थे, अपने चरण धुलवा रहे थे, तो कहते हैं केवट ने अपनी कठौते में जल लाकर एक मालिक का चरण धोया। धोने के बाद उस चरण को जमीन पर रखा, फिर दूसरों को धोने लगा। जब जमीन पर रखा जाएगा तो फिर धूल लग जाएगी, फिर वो बार बार ये चलन होता रहा। तो कहते भगवान ने कहा भाई कब तक धोएगा ऐसे, क्योंकि ये क्रम तो खत्म होना नहीं। एक को धोएगा दूसरे पर रज लग जाएगी, दूसरों को धोएगा पहले पर रज लग जाएगी। भगवान बोले कि हमें पार होना है भाई, ऐसे काम कर ले कि जिससे हम पार हो जाएं। कहते हैं केवट ने एक पैर धो के उस पर रख लिया अपने हाथ पे, और दूसरा पैर वो पैर उठा के कठौते में धोने लगे। अब भगवान बोले मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि मेरे दोनों पैर तूने जमीन से उखाड़ दिए। तो केवट कहते हैं, केवट ने कहा कि भगवान मेरा सिर पकड़ लो। सिर ऐसे पकड़ो जैसे एक छोटा बच्चा, उसकी माँ जब उसको नहलाती है
तो छोटा बच्चा अपनी माँ का सिर पकड़ लेता है और फिर वो भार मुक्त हो जाता है। सिर पकड़ने के बाद केवट ने कहा कि भगवान अब तो नहीं गिर रहा। तो भगवान ने कहा कि केवट आज तूने मेरा भ्रम दूर कर दिया। मुझको लगता था कि मैं गिरते हुए को संभालता हूँ, उठाता हूँ। आज तूने मैं गिर रहा था तो मुझे उठा लिया, मुझे संभाल लिया। तूने आज मेरा अभिमान तोड़ दिया, मेरा भ्रम तोड़ दिया। कुंभ की रामायण में कुंभक ऋषि जो हुए हैं, इस प्रसंग को इतना बढ़िया ढंग से उन्होंने तमिल भाषा में लिखा है। बहुत लंबा प्रसंग है ये, बहुत लंबा प्रसंग है। कभी मौका मिला सुनाऊंगा, मुझे बहुत पसंद है। और आप कभी मेरे साथ अगर गाड़ी में कभी जाओ तो मैं अक्सर 1-2 बार, अगर हरिद्वार जाऊंगा तो 2-3 बार इसे बजा लूंगा, 2-3 बार आते ही बजा लूंगा। मुझे पता नहीं क्यों बहुत पसंद है, अति का पसंद है। जब मालिक अपना भ्रम तोड़ने की लीला कर सकते हैं तो क्या हम लोग तो तुच्छ प्राणी हैं। देखो उस समय भगवान राम के इष्ट कौन रहे? केवट। भगवान ने क्या कहा कि दक्षिणा ले लो। दक्षिणा किसे दी जाती है? गुरु को, जो पार लगाए। पार कौन लगाता है भवसागर से? गुरु। पार गुरु लगाता है, तभी भगवान ने दक्षिणा दी। चाहे उन्होंने स्वीकार नहीं करी केवट ने, पर भगवान ने ये लीला रची, ये हम सबको संदेश दिया कि एक गुरु ही है। उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूं, पर मुझे भी इस सरोवर से पार होने के लिए किसी गुरु की जरूरत पड़ रही है। ऐसे ही संसार भवसागर से पार होने के लिए मैं एक इष्ट छोड़ रहा हूं, गुरु छोड़ रहा हूं, गुरु शक्ति छोड़ रहा हूं। तो परमात्मा ने ऐसी शक्तियां छोड़ी हैं जिसको रूप दिया है गुरु का। और मुझको लगता है कि गुरु पार भी उन्हीं को लगाता है जो निष्ठावान होते हैं, जो समर्पित होते हैं, समर्पित होते हैं। और देखो थोड़ा थोड़ा तो काम सबका होता है। आपके अगर किसी के 5 बच्चे हों तो माँ बाप 5 बच्चों को देंगे? थोड़ा 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 देंगे जरूर, पर 1-2 बच्चों को बहुत ज़्यादा देंगे। चाहे वो माँ बाप के मरने के बाद आपस में उनमें जूझ चलें, है ना, हमारे माँ बाप ऐसे थे और हमारे माँ बाप ऐसे थे, हमें नहीं देगा। पर इष्ट के लिए कोई इस तरह का झगड़ा नहीं करता। परमात्मा जो है, इष्ट जो है, उसे ऐसी संतुष्टि देता है। मान लो किसी को लॉलीपॉप दे दी, तू से जा, किसी को गाड़ी दे दी, वो गाड़ी में प्रसन्न है, उसकी मनोदशा उस समय गाड़ी तक सीमित कर दी, गाड़ी में संतुष्ट है। और वो बेचारा हा भूख लग रही थी, गुरुदेव ने कम से कम ऐसा दे दिया कि पेट तो भर रहा, कमाना तो नहीं पड़ रहा। ये क्या है? उस समय दूसरा आदमी, दूसरा भक्त ये नहीं सोचता कि उसे क्यों मिल गया इतना, उसे क्यों मिल गया कम। उसने मांगा ही कम था, परमात्मा ने उसे कम दिया।
पर जो निष्ठावान भक्त हैं, मैं कहूँगा जिनकी दोस्ती, जिनकी जानकारी अपने इष्ट से ज़्यादा करीबी है, वो नहीं, देखो करीबी होने का अर्थ ये नहीं है कि आप ज़्यादा सेवा करते हैं, आप ज़्यादा परमात्मा को दान देते हैं, आप ज़्यादा परमात्मा को फल देते हैं, आप ज़्यादा कुछ देते हैं, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। आप किस भाव से परमात्मा पर समर्पित हैं, केवल उस चीज़ के। कहते हैं ना कि मैं भाव का भूखा हूँ, अरे खाना तो मेरे यहाँ बहुत है ना। अभी मैं वो कहीं पढ़ रहा था, तो बोल रहे थे, मैंने पहले ही बोला है कि भक्त ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव तो मैं कुर्ता सिलवाऊंगा, मैंने पहले ही बोला था कुर्ता सिलवाऊंगा, कुर्ता सिलवाऊंगा। कुर्ता पहनने के बाद वो बार बार कहा, गुरुजी बढ़िया लग रहा है, और उसे कह कैसा लग रहा है गुरुजी कुर्ता, चमक रहे हैं गुरुजी। अब ये क्या है, क्या क्या गुरुदेव के पास कुर्तों की कमी है? गुरुदेव आपके भाव देख रहे हैं, वो ये चाहते ही नहीं कि तू कुछ दे। अरे तू तो खुद परमात्मा के दरबार में भिक्षुक बनकर खड़ा है, तू तो खुद ज्ञान की, धन की, स्वास्थ्य की कामना लिए खड़ा है। जब तू खुद कामना लिए खड़ा है तो परमात्मा क्यों चाहेगा कि तेरे से कुछ ले? ये तो हमारे भाव हैं। पर समस्या एक ये है, मैं कहूँगा हमारे भाग्य की, हमारे बुद्धि की विडंबना है कि हम परमात्मा से व्यापारी वाला व्यवहार रखते हैं। व्यापारी समझते हो? इन्होंने, कैलाश बाबू ने एक गाड़ी गुड़ की बेच दी, ये उधार चली गई, अगली चलेगी, पहले का पेमेंट आ गया, तो मालिक ये काम करवा दो, 21 रुपये तुम्हारा प्रसाद चढ़ गया, अब क्या ध्यान नहीं रहा, दूसरा काम जब होगा तो दोनों को पेमेंट साथ करवा दूंगा। ये क्या है? व्यापार। परमात्मा कहता है मूर्ख प्राणी, अबे व्यापार करना संसार से कर, मैं व्यापार के लायक नहीं हूं, मैं जिस लायक हूं वो लायक समझ मुझे। और जो परमात्मा को व्यापार की तरीके से नहीं करते, परमात्मा से व्यवहार, आप यकीन मानिए, मैं बार बार शब्द दोहराता हूं, परमात्मा उनकी गुलामी करता है। वो कहता है तू, तेरे मुंह खोलने से पहले वो हाजिर होगा। मैं तेरे सामने नाच रहा हूं, दुनिया मेरे सामने नाच रही है, मैं तेरे सामने नाच रहा हूं। ये अवस्था, ये स्थिति जिस दिन हम में से किसी की हो गई, आप यकीन मानिए आपको जीवन जीने में मजा नहीं आएगा, ना आपको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, आप परमात्मा में हो जाएंगे, परमात्मा में। तो अपने इष्ट का चिंतन, अपने इष्ट का नमन सच्चे विश्वास से और सच्ची निष्ठा से करिएगा। आप निष्ठावान भक्त बनिएगा, आप सुपात्र बनिएगा, और परमात्मा से व्यापार नहीं। मैं जो मना करता हूं कि भाई मालिक से कुछ ना मांगिएगा, यही व्यापार ना करने के लक्षण हैं। अब जैसे उदाहरण दो, ये एक गाड़ी किसी को दे दे, क्या क्या रेट है ना, कुछ नहीं ले लो, वो तो कहेगा भाई चलो एक तो खपा ली, दूसरी कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे भाई ऐसा नहीं चाहिए भाई, गुड़ ऐसे चाहिए ही नहीं। क्यों?
ये संसार है। और परमात्मा, परमात्मा आपको एक एक गिफ्ट देता है, फिर दूसरा देता है, फिर तीसरा मांगा तीसरा, चौथा मांगा चौथा। आप जो डिमांड करते रहते हैं समय समय पर आपकी वो पूरी करता रहता है। पर मालिक ये कहता है कभी ना कभी तो मेरा चिंतन कर, मेरे साथ कभी अगर व्यापार कर रहा है, अगर व्यापार कर रहा है तो व्यापार में ईमानदारी तो बरत। अब तू जिस भाव से भज रहा है मैं उसी भाव से तेरे तेरे दर्शन दूंगा। अगर व्यापारी मुझे समझ रहा है तो व्यापार करते धंधे में ईमानदारी बरत। और हम ईमानदारी नहीं बरतते, है ना। इसीलिए है, देखिए देखो समय गुजर रहा है। और मैं एक बात बताऊं, ये मेरे मालिक बोलते थे, मैं जो बोलता हूं या मेरे मालिक बोलते हैं या मेरे मालिक बोलते थे या उनके मालिक बोलते थे, ये केवल केवल आपको उस ट्रैक तक पहुंचाकर खड़ा कर देता है, आपकी मनोदशा को, कि अब आप ध्यान में बैठने योग्य हो गए। दिमाग भटकना कम हो जाता है, दिमाग विचार शून्य होने लगता है। कभी कभी आप देखो, बहुत से लोग हैं, परमात्मा का सत्संग होना शुरू हुआ, आंखें भारी होने लगेंगी, नींद आने लगेगी, आप जबरदस्ती आंख खोलने का प्रयास करेंगे, आंख खुल नहीं पाएंगे, और ऐसा लगेगा कि अब सोया, अब गिरा, अब गिरा, ओह नींद आ गई एकदम। नींद नहीं है, आप लोग एकाग्रता की तरफा बढ़ रहे हैं। एकाग्रता मतलब मस्तिष्क विचार शून्य, जहां कुछ नहीं है, और जहां कुछ नहीं है वहां परमात्मा है। उसी चीज के दर्शन करवाने के लिए, उसी चीज को बताने के लिए, उसी चीज को सिखाने के लिए, उसी चीज को महसूस करवाने के लिए हमारे आदि गुरु, गुरु भगवान। देखो मैं अपनी बात कहता हूं, मैं तो अपने इन मालिक को जानता हूं या इन मालिक को जानता हूं। मेरा धंधा तो इनसे ही है। इनके ऊपर कौन थे, मेरे बाप के बाप के बाप के बाप कौन थे, मुझे नाम भी याद नहीं, ठीक है। मुझे जिनका नाम याद है, जिनसे मेरा धंधा चल रहा है, मुझे उससे मतलब है, ठीक है। इष्ट स्टेप है, पैड़िए हैं, स्टेप्स पहली दूसरी तीसरी चौथी, है ना, बहुत लंबी पैड़िए है। आदि गुरु, गुरुओं के गुरु भगवान शंकर, परंपरा वहीं से भगवान राम, परंपरा वहीं से चली आ रही है, ठीक। आप एक बात समझो, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताता हूं। आप भोले शंकर, मां पार्वती, भगवान राम को भगवान मानते हैं। भगवान मान के तो मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, पर इष्ट नहीं, इष्ट नहीं। चाहे वो आदि इष्ट रहे हैं, वो गुरुओं के गुरु रहे हैं, कालों के काल रहे हैं, महाकाल, पर आपको वहां भगवान है। मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, रोज मंदिर जाता हूं, जल चढ़ाता हूं, और गुरुदेव सिरकोट है। क्या है कारण? ये है कि जहां से आपको मिल रहा है, आपके यहाँ हर एक परिवार बैठा है, हर एक परिवार में खाना बनता है। आपको खाना अपनी किचन का पसंद है, दूसरे के किचन का खाओगे तो पेट
पेट तो भर लोगे, पर संतुष्टि संतुष्टि क्यों नहीं होने की? अपने किचन का है वो खाना, तेरे हाथ का पसंद है भाई, किसी और का नहीं पसंद, वो बना दिया खा लिया, ना ना, खाना तेरे हाथ का पसंद। ये क्या है? खाना तो वहां भी बन रहा है, वहां भी कोई महिला खाना बना रही है, और वही सब कुछ सामग्री जो तुम्हारी किचन में है, वहां भी सब कुछ वही सामग्री इस्तेमाल हो रही है। पर क्योंकि मुझको लगता है गुरु दरबार भी ऐसा ही है। मेरा तो अपना यही मानना है। मैं रोज भगवान के दर्शन करने जाता हूं मंदिर, वो चीज अलग है, पर उठते के साथ सबसे पहला नमन अपने मालिक को, वो चीज भिन्न है ना? तो मुझको भी ये पता है, आपको भी एहसास है, जीवन का तो कुछ नहीं पता, ना जाने कब बुलावा आ जाए। तो इसलिए मेरे भाई, क्योंकि वक्त कम है, वक्त कम है, जितनी ज्यादा मित्रता मालिक से हो जाए उतना भला है। तो मेरा तो आप सब लोगों से यही कहना है, देखिएगा क्योंकि विलम्ब हो गया, केवल 10 बज गए। अपने इष्ट का चिंतन निरंतर करिएगा। एक बार को अगर खाना भी ना मिले तब भी करिएगा, उससे कहो कि आज मैं भी भूखा हूं, तू भी भूख करे। जब मुझे नहीं मिल रहा तुझे कैसे मिलेगा? देगा तो मुझे तू ही। जब तूने नहीं दिया और तुझे भोग लगा कर खाऊंगा, तो जब मेरे लिए नहीं तो तेरे लिए कहां से होगा? तू भी भूख करे। ये भाव है। परमात्मा केवल इसी चीज का भूखा है, और हमारे पास हमारी वाणी, हमारी प्रार्थनाएं भाव विहीन है ना? भाव अलग चीज है, रस आता है उसमें। तो परमात्मा का चिंतन अवश्य करिएगा। फिर अगले बृहस्पति में परमात्मा का चिंतन होगा। देखिए, ये बातें आध्यात्म की बिल्कुल नहीं है, पर ये आपको आपके इष्ट के बहुत करीब से गुजारती है, उस प्रकाश के आसपास लाकर खड़ा करती है ना? तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि परमात्मा का चिंतन निरंतर करिए। ओम श्री गुरुवे नमः।